दिखाएगा। अलग अलग नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इन 40 सीटों पर मतदान हो रहा है। तीसरे चरण का मतदान जारी है। लंबी लंबी कतारें लोगों की देखने को मिल रही हैं। 39 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल करेंगे। 5000 से ज्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जम्मू संभाग के 4 जिले, कश्मीर घाटी के 3 जिलों पर वोटिंग हो रही है। 40 सीटों के लिए 5060 मतदान केंद्र हैं। 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज दांव पर है। पहली बार पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी भी इन चुनावों में हिस्सा ले रहे हैं। ये इस थर्ड फेज की बड़ी बात है। 415 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 8 अक्टूबर को इसके नतीजे आएंगे। 10 सालों के बाद हो रहे विधानसभा चुनावों में हर कोई बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर बुजुर्ग मतदाता तक इसमें उत्साहित नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। सुबह से ही लंबी लंबी कतारें मतदाताओं की लगी हुई है। 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये तीसरा और आखिरी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों के लिए फेज है। इसमें 7 जिलों की 40 सीटों के लिए मतदान हो रहा है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनका हल जनता इन चुनावों के जरिए चाहती है। 10 सालों के बाद ये इंतखाबात हो रहे हैं। लोग काफी उत्साहित हैं अपना नुमाइंदा चुनने के लिए। लोगों को उम्मीद है कि वो सही सरकार का चयन करेंगे और 10 सालों से जिस चीज का उन्हें इंतजार था वो इंतजार 8 अक्टूबर को खत्म हो जाएगा। जम्मू कश्मीर को अपनी विधानसभा मिलेगी। अनुच्छेद 370 हटने के बाद, 35A हटने के बाद 10 सालों के बाद ये समय आया है जब यहां पर इंतखाबात हो रहे हैं और लोग कितने उत्साहित हैं ये जानते हैं मेरे सहयोगी सरोज से, जो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, कहां पर आप मौजूद हैं और सबसे पहले तो लोगों से भी बात करें, क्या कहना है उनका? बिल्कुल जैस्मिन, आपको बता दूं इस वक्त हम संजीपुरा लंगेट में है, जहां पे करीबन 26 कैंडिडेट्स जो है उन्होंने अपना नामांकन भरा था और उसके बाद 15 फाइनल नामांकन जो है वो सेलेक्ट किए गए थे ईसीआई के जरिए, जिसपे से एक बड़ा नाम है वो है इंजीनियर रशीद के भाई खुर्शीद अहमद शेख का नाम, जिन्होंने हाल ही में अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ी थी। काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था उन्हें और हम सुबह से ही देख रहे हैं करीबन 6:15 से ही लंगेट की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हैं। लोगों से भी बात हुई। कुछ देर पहले इंजीनियर रशीद के पेरेंट्स जो है वो वोट डालने आए थे और जो सबसे पहला वोट यहाँ पे कास्ट किया था वो खुर्शीद अहमद शेख जो है यहाँ से कैंडिडेट है, उन्होंने खुद किया था। कुछ लोगों के बात करते हैं। नाम बताइए आप अपना। आप नाम बताइए हुजूर अपना। खुर्शीद अहमद कुरैशी। अच्छा खुर्शीद साहब, ये बताइए इस बार जो लंगेट के लोग सुबह से ही कतारें लगाए हैं, वोट डाल रहे हैं, हालांकि अभी अगर हम बात करें तो जमींदारी के भी दिन चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ आए हैं। कुछ ऐसे मसले मसाइल हैं जिनकी वजह से इतने लोग बाहर आ रहे हैं जोक दर जोक? ये तो इसलिए आ रहे हैं कि कैंडिडेट हमारा अपना है। हमने इसीलिए इनको वोट डाला कि खड़ा किया है कि हमारे आगे नुमाइंदगी कर सके। यहाँ बिल्कुल लड़के बेरोजगार हैं, ओवर एज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं हैं। मसलन उनके पास रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। दिन को जो कमाते हैं वो शाम को खाते हैं। कोई पैसा नहीं है उनके पास बेचारों के कि वो दाएं बाएं जा सके। इसीलिए हमने खुर्शीद अहमद शेख को हमने खड़ा किया है, इंजीनियर साहब को खड़ा किया है कि हमारे आगे जाकर हमारी नुमाइंदगी करें। अच्छा ये बताइए कि इंजीनियर रशीद जो है वो इंटरिम बेल पे आए हैं, कल उनकी बेल खत्म हो रही है। होने दो, हमारे लिए लड़ेंगे। वो जहां भी होंगे वहां लड़ेंगे हमारे लिए। बहुत बढ़िया। तो आप सुन रहे हैं जैस्मिन किस तरीके से जज्बाती हैं यहाँ पे लोग। कह रहे हैं कि जैसा कि जानते ही हैं कल इंजीनियर रशीद भी जो है उनकी इंटरिम बेल खत्म हो रही है यहाँ पे। जी बिल्कुल सरोज, लंगेट विधानसभा क्षेत्र का अगर जिक्र करें, ये अच्छी बात है कि देखो खवातीनें भी, लोग भी यहाँ पर बाहर निकले हैं अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए। किसी को भी चुने, ये इनकी चॉइस है। लेकिन अगर लंगेट विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो इससे पहले जो मौजूदा समय में सांसद है इंजीनियर रशीद, वो यहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं, यानी कि विधायक भी रह चुके हैं। और विधानसभा में किस तरह का उनका रवैया रहता था, लोगों के मसले मसाइल वो किस तरह से उठाया करते थे, उसका हर तरफ जिक्र होता है। तो लोगों को ये उम्मीद है कि उनके भाई, क्योंकि यहाँ से शेख खुर्शीद चुनावी मैदान में हैं, तो लोग ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से इंजीनियर रशीद उनके मुद्दे उठाया करते थे उसी तरह उनके भाई उनके मुद्दे उठाएंगे। शायद इसी वजह से झुकाव थोड़ा ज्यादा है, जो यहां पर अभी एक मतदाता ने कहा। कह सकते हैं आप। और दूसरा ये भी फैक्टर है, देखिए वो यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव है, इन्हीं के बीच से उठने बैठने वाले हैं, तो एक वो जो कनेक्ट बना है वो जो है वो उस वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं यहाँ पे उनकी जो एक
सर्टेन इंक्लिनेशन है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी या लीडर की तरफ, वो इसलिए है क्योंकि वो जो लीडर है इनका जिनकी आप बात करें वो इन्हीं के बीच में से उठ के आया है। और जिस तरह से आप अभी दुरुस्त भी फरमा रहे थे कि किस तरीके से 2014 में जब इंजीनियर रशीद 18,400 वोट से यहाँ से जीत के आए थे, तो उनका एक जो पॉलिटिक्स खेलने का, राजनीति खेलने का तरीका रहा है वो कंपेरेटिवली जो हमारे ट्रेडिशनल यहाँ पे लीडर्स हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ रहा है। वो लोगों के बीच में रह के सियासत करते हैं, राजनीति करते हैं, और शायद वही कारण है आपने देखा कि इमोशनली किस तरीके से लोग उनसे कनेक्टेड है। अभी भी हम जब बात कर रहे हैं यहाँ पे वोटर्स से, तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल हो रहे हैं। हमने नौजवानों से बात की, हमने बुजुर्गों से बात की है, वो यही कह रहे हैं कि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए वो एक लोकल स्तर पे यहाँ का एक लोकल लीडर ही कर सकता है। तब कहीं ना कहीं वो जो आप देख पा रहे हैं बिल्कुल सरोज, और यही कारण है कि विधानसभा का चुनाव इसीलिए महत्वपूर्ण है एक राज्य के लिए, एक प्रदेश के लिए विधानसभा इसीलिए जरूरी है ताकि लोगों की लोकल नुमाइंदगी हो सके। सरोज, अगर लंगेट के अलावा कुपवाड़ा जिले की बात की जाए तो कुपवाड़ा एक सीमावर्ती इलाका है, काफी चैलेंजिंग यहाँ पर सिचुएशंस भी रहती हैं, कनेक्टिविटी को लेकर यहाँ पर एक मसला रहता है। इसके अलावा अगर पॉलिटिकल यहाँ पर लड़ाई की बात की जाए, कुछ ऐसे हैवीवेट्स पॉलिटिकल चेहरे हैं जिसमें सज्जाद लोन है जो कुपवाड़ा हंदवाड़ा 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्या समझा पाएंगे पॉलिटिकल सिनेरियो कुपवाड़ा का? देखिए, अगर हम बात करें कुपवाड़ा की, हंदवाड़ा की, दोनों जगहों की बात करें, सज्जाद लोन जो है दोनों जगहों से लड़ रहे हैं इस बार। हालांकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था एक जब उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने नामांकन भरा था 2 जगहों से, गांधरबल से और बड़गाम से। उस वक्त पे जो इनके सबसे बड़े क्रिटिक रहे थे उस वक्त पे वो सज्जाद लोन ही रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस हिसाब से यहाँ पे पॉलिटिकल डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं, तो वहाँ पे सज्जाद लोन को यही बेहतरी लगी कि दोनों जगह से नामांकन भरा जाए, हंदवाड़ा में भी कुपवाड़ा में भी। और देखिए, जिस हिसाब से आप बात करें, जाहिर सी बात है अभी भी हम जहाँ पे खड़े हैं ये सारा एरिया जो यहाँ से आता है ये बॉर्डर एरिया ही आता है। नौशहरा जिसका आप अक्सर जिक्र भी सुनते हैं वो भी यही है, पास में ही है। तो पास ही में काफ़ी सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ से LAC या LOC जो है बहुत नज़दीक ही है। काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं, इनके कनेक्टिविटी के इश्यूज़ है, जाहिर सी बात है। लेकिन जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, देखिए सज्जाद लोन का नाम ले रहे हैं या इंजीनियर रशीद है या उनके भाई है शेख खुर्शीद है, उसके बगैर और भी कुछ ऐसे बड़े बड़े नाम हैं इस बार, जैसे मुजफ्फर बेग है, उनकी जो वाइफ है सफीना बेग, वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रही है। वही क्रीरी से बशारत बुखारी भी है, लेकिन उनके कंपटीशन में वहाँ पे इरफान लोन है कांग्रेस के। तो कुल मिला के अगर बात करें तो कंपटीशन काफी ज्यादा स्ट्रांग है, और न सिर्फ क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और इसलिए भी कंपटीशन स्ट्रांग है क्योंकि 10 सालों के बाद ये चुनाव हो रहे हैं और हर कोई अपनी किस्मत इसमें आजमाना चाह रहा है। सरोज, आप प्लीज बने रहे। दिनेश का मैं एक बार रुख करना चाहूंगी, RS पुरा से जुड़े हैं हमारे साथ। दिनेश, बताएं जरा RS पुरा में किस तरह की तस्वीरें मतदान केंद्रों पर नजर आ रही हैं? आपके पीछे कुछ लोग हैं, उनसे सबसे पहले बात कर लें, उनका क्या कहना है? जी, मेरे पीछे इस वक्त मैं सुचेतगढ़ विधानसभा में हूँ और मेरे पीछे कुछ लोग इस वक्त खड़े हैं और ये अपना वोट जो है अभी कास्ट करके आए हैं, और इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि 10 साल के बाद जो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं और लोगों में भी काफ़ी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। हमसे बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। अंकल जी, वोट कास्ट करी आए हो, कि मुद्दों ਨੂੰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਤੋੜੇ। क्यों मूंजी साड़ी का कोई भाव नहीं है, और टमाटर इसलिए 90 रुपए किलो, प्याज 90 रुपए किलो चलता पाया, आलू 60 रुपए किलो बिकता पाया। गरीब आदमी की करेगा, कितने दिहाड़ी लाएगा खाएगा। अगर गल की जाए तो जो लोकल कैंडीडेट है, कैसा कैंडीडेट तुम चाहते हो? अं कैंडीडेट वो चाहते हैं जो महंगाई को तोड़े, महंगाई को तोड़े, बच्चों को नौकरियां मिलन। नौकरियां बंद हो गई, 10 साल का कुछ नहीं होया। 14 लाख फौज ही जो 6 लाख 60,000 रह गई है। कोई इन्होंने भर्ती नहीं की, बच्चे साढ़े दिहाड़ियां लाते पे, बुरा हाल आ, मंदे दिहाड़े साढ़े होंगे पे। अं कैंडीडेट वो चुनना कि जो महंगाई को तोड़े और अगे कारोबार बच्चों का खोले। क्या आखना चाहते हो सर? सर, सबसे मेन मुद्दा हमारा बेरोजगारी का। बच्चे पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, लेकिन बेरोजगार हैं, उनको कहीं भी जगह नहीं है। अगर कहीं किसी कंपनी में लगते हैं तो वहाँ उनको 8-10 हज़ार रुपया देते हैं, उससे किसी का कुछ नहीं। आजकल बच्चे बाइकों पे चलते हैं, जहाँ कोई अपना पर्सन कुछ लेकर के चलते हैं तो उनका खर्चा भी नहीं पूरा होता। अगर गल की जाए तो सीमावर्ती क्षेत्र भी है, तो के लोकल मुद्दे जड़े थे? सर, मुद्दे एक तो बेरोजगारी का हमने बताया, दूसरा महंगाई का मुद्दा। महंगाई देखो, ये गोभी थी 20 रुपए किलो थी, आज 80 रुपए किलो है। टमाटर 90 रुपए किलो है। महंगाई के बीच में जो आम आदमी है वो मारा जा रहा है।
इसलिए जी, जी, कैंडिडेट दिनेश। ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, जो कि हमारी आवाज उठा सके संसद में, और उसको पता होना चाहिए कि मैंने क्या करना क्या नहीं करना है। ये नहीं हमारे से वोट लिए उसके बाद चुपचाप जाके बैठ जाए। जीते अच्छा कैंडिडेट हो, हमने वोट किया है, अच्छा कैंडिडेट हो, वो आगे जाकर के हमारी आवाज उठाए। ये बॉर्डर का इलाका, पहले हमारे बच्चे फौज में भर्ती होते थे, अब फौज का मुद्दा भी खत्म हो गया। मैं खुद फौजी हूँ। 4 साल में बच्चा क्या करेगा? 4 साल में तो उसकी जो निकर है वो भी बिल्कुल लंबी रहती है, दिनेश, छोटी नहीं बहुत हो से पाती ऐसे है। मुद्दे हैं। देखिए, इससे पहले हमने सरोज से बात की जो कुपवाड़ा में मौजूद है, कश्मीर घाटी में। कुपवाड़ा भी सीमावर्ती इलाका है, आरएसपुरा में मौजूद है मेरे सहयोगी दिनेश, आरएसपुरा भी सीमावर्ती इलाका है। लेकिन चाहे कश्मीर के सीमावर्ती इलाके की बात करें या जम्मू के सीमावर्ती इलाके की बात करें, मुद्दे कमोबेश वही है। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट, महंगाई एक मुद्दा यहां पर और जुड़ जाता है। राजन का हम रुख कर लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजन। सर, पीडीपी के कैंडिडेट वीरेंद्र जी। सिंह सोनू मौजूद हैं जो अपना वोट कास्ट करने आए हैं। वीरेंद्र जी, आपने इलेक्शन में हालांकि आपने शुरुआत की अपनी, आपने पहले विधायक के इलेक्शन के लिए खड़े हुए हैं, कितने आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर, किस तरह का मुकाबला देखते हैं? देखिए, मुकाबला ट्रायंगल कॉन्टेस्ट है, इसमें कोई नहीं। बीजेपी कांग्रेस के साथ मुकाबला है। मैंने 1 महीने से कोशिश की लोगों के मुद्दे उठाने की, लोगों के पास जाने की, और लोगों का बहुत बड़ा प्यार मुझे मिला। आज भी आप देखिए, बीजेपी और कांग्रेस के मुकाबले मेरे पोलिंग बूथ लगे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ी जीत यही है। आज लोग मेरे बूथों पर बैठे हैं, लोग बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि जम्मू बहू की जनता ने एक मन बनाया है। लेकिन जितना प्यार मुझे मिला उसके लिए धन्यवाद। मैं लोगों से अपील करूंगा, पीडीपी जम्मू में किस तरह से अपने आप को देखती है, क्योंकि कोशिश यही है पीडीपी की कि जम्मू में भी कुछ सीटें निकाली जाएं? देखिए, हर एक की कोशिश होती है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी। हम भी जोर लगा रहे हैं, फैसला जनता ने करना। हम अपने मुद्दे लेके लोगों के पास गए तो, लेकिन आप है कि एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी की मतलब एक सरकार उनकी मदद कर रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे हैं, लेकिन उसके बावजूद तीसरा बदल हम लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। और लोगों का प्यार भी मुझे मिला, खासतौर बहुत सीट की अगर मैं बात करूँ, आपने भी देखा होगा कि लोगों का जनसमूह मेरे लिए उमड़ा है। तो आज जो पिछले 5 साल से मैंने काम किया, लोगों के मन में एक बात है कि ये हमारी आवाज़ उठाने वाला आदमी है। तो आज मैं लोगों से अपील करूँगा, घरों से बाहर निकलिए और अपने वोट कास्ट कीजिए। लेकिन जी राजन, कैंपेनिंग की कि सेल्फ रूल की बात, इकोनॉमी की बात, अब वो खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं जम्मू में मुद्दा नहीं है आज की डेट में वो। देखिए, जिसकी बात ये करते हैं, जिसका नाम आपने लिया बीजेपी का, इनके पास क्या मुद्दा चुनाव लड़ने के लिए? बताइए, किस मुद्दे पे वोट मांगे? जिसको कल तक मिलिटेंट का, कल उसका वेलकम कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं उसकी प्रॉक्सी वो गेम खेलने से पहले बैट और सेब जैसे लाए थे, अब प्रेशर कुकर लाए हैं ना। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, ये फर्जी राष्ट्रवादी हैं। तो इनके लिए ये किसी मुद्दे पर चुनाव नहीं है, और मैं समझता हूँ कि बीजेपी को लोग इस बार नकार देंगे। तो देख सकते हैं कि वीरेंद्र सिंह सोनू जो है पीडीपी कैंडिडेट काफ़ी आश्वस्त दिखाई दिए हमें। उनका कहना है कि जो उन्होंने 5 साल में पिछले काम किए हैं उसका ही ये सिला है कि आज पोलिंग बूथ पे उनके जो एजेंट्स हैं वो मौजूद हैं। लोगों का जनसलाब जो है उमड़ा है। अब हालांकि उन्होंने दावा किया है ये जनसलाब उनके लिए है, ये किसके लिए है ये तो जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही मालूम होगा। लेकिन अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पे वोट डालने के लिए पहुँचने वाले, वो पहुँच चुके हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ पे पहुँच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बहुत ही अहम ये पोलिंग बूथ है और वीवीआईपी जो लोग हैं वो यहाँ पे वोट डालते हैं। और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है, अब लोकसभा में हमने उनको देखा था, इसी पोलिंग बूथ पे उन्होंने अपना वोट कास्ट किया था। अब विधानसभा चुनाव, क्योंकि ये काफ़ी मायनों में अलग है, 10 साल के बाद यहाँ पे ये चुनाव हुए हैं और ऐसे में जिस तरह का उत्साह पिछले 2 फेजेस में देखने में आया है और कमोवेश यही स्थिति आज भी बनी हुई है और विभिन्न पोलिंग बूथ पे जो है अच्छा खासा रश जो है वो देखने में आया है। अभी कुछ ही देर के लम्हों में जो है वो अभी अंदर आ जाएंगे, पोलिंग बूथ पे आ जाएंगे। तो ये एक तरह से आज कहेंगे कि डेमोक्रेसी का जो फेस्टिवल है उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चाहे आम जनमानस हो, चाहे वीवीआईपी हो, चाहे कोई मंत्री हो, संतरी हो, बिल्कुल राजन, आप निगाहें गड़ाए रखें डॉक्टर जितेंद्र सिंह पर, क्योंकि वो पहुंच चुके हैं। आप एक बार जरा उनसे बात करने की भी कोशिश कीजिए। तब तक मैं दिनेश का रुख कर लेती हूँ। दिनेश, चलिए दिनेश से दोबारा हम रुख करते हैं, दिनेश को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। सरोज जुड़े हैं मेरे साथ। जी सरोज, कश्मीर घाटी की 16 सीटों पर मतदान हो रहा है। कुपवाड़ा की हमने बात की क्योंकि सीमावर्ती इलाका है। क्या बांदीपोरा और बारामूला के बारे में भी आप जानकारियां साझा कर पाएंगे क्या? क्योंकि दोनों ही इलाके ऐसे हैं जहां अनएम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जो कहीं ना कहीं प्रीडोमिनेंटली महत्वपूर्ण है। और मेरा ये मानना है कि इन्हीं को जहन में रखते हुए जनता आज घरों से बाहर निकल रही होगी, बांदीपोरा और बारामूला की भी। सरोज, आपके पीछे एक वोटर मैं देख पा रही हूँ, बहुत बुजुर्ग हैं, पहले उनसे अगर बात हो सके। सरोज, वहां पर
जी मैं कोशिश करूंगा इनसे बात करने की। Yes. आप हाँ विल जस्ट जी देखिए कोशिश करेंगे उनसे बात करने की। ये जरूरी तस्वीरें हैं सरोज। आप yes. नाम बताइए। मोहम्मद तोन कुरैशी। अच्छा, तो ये पहली बार वोट डाला है आपने आज? नहीं, बहुत बार डाला है। बहुत बार डाला हाँ। है। अच्छा, ये बताइए कि क्या मुख्तलिफ है 2014 में जब वोट डाला था उसके बाद 10 साल तक कोई वोट नहीं डाला और अब जाके किस तरीके का फर्क लग रहा है? फर्क क्या देखा दौलत देखा तशद्दुद यहाँ क्या जगह। अच्छा, तो तुम वनियो मे अगर वो मसले क्या ये लुकन वोट क्या तमो त्रोमुत क्या मतलब क्या मसला तो दपान बेरोजगारी वारिया नौजवान वारिया घर बेरोजगारी गुर्बत। देखेंगे क्या कुछ कहते हैं वो है। कि आज भी क्या डेवलपमेंट ही केवल मुद्दा है, क्या 370 कोई मुद्दा है या कोई अन्य मुद्दा है। तो ये देख सकते हैं कि ये वोट डालने के लिए अपना जो है इस वक्त जाते हुए वोट कास्ट करने के बाद ही शायद मीडिया से बात की जाएगी। जी। देख सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो हैं वो पहुंच चुके हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए। बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त पोलिंग बूथ पे राजन में डॉक्टर जितेंद्र सहयोगी सिंह मौजूद हैं। जी डॉक्टर जितेंद्र सिंह पहुंच चुके हैं उधमपुर देखिए से जास्मीन सांसद के हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह लाइन में लग के जो है अपना वोट का इस्तेमाल करते हुए अपने सपुत्र के साथ आए हैं। उनका बेटा भी उनके साथ है, उनकी पत्नी भी उनके साथ है और सब लोग इकट्ठे ही मिल के जो है वोटिंग करने आए हैं। यही खूबसूरती है डेमोक्रेसी की कि हर किसी को अपना वोट कास्ट करना है। और आज जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह अभी आप देख सकते हैं कि लाइन में लग के जो है अपनी वेट करते हुए क्यू में ताकि इनकी टर्न आएगी तब ये वोट कास्ट किया जाएगा इनकी तरफ से। और जिस तरह से हमने पहले देखा कि उत्साह लोगों में जिस तरह से बना हुआ है वो इसी बात की तस्दीक करता है कि ये 10 साल के बाद चुनाव सबके लिए अहम है। सबके लिए बहुत अहम इसलिए भी है कि आर्टिकल 370 एब्रोगेट होने के बाद भी ये पहला विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर में जो उत्साह दिखा है वोटर्स का वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। अच्छी वोटिंग उन इलाकों में हुई जिन इलाकों में कभी वोटर टर्नआउट काफ़ी कम होता था। और ये कोशिशें जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ये कोशिशें हैं कि हर एक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करे। इस बात को यकीनी बनाने के लिए, सुनिश्चित बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी अवेयरनेस जो है लोगों में फैलाई और उसी का नतीजा जो कि जम्मू और कश्मीर में जो है इस दफ़ा जो रिकॉर्ड वोटर टर्नआउट है वो देखने में आया। और देख सकते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह अब वोट कास्ट करेंगे, उसके बाद बाहर आने पे वो मीडिया से भी बात करेंगे। और लेकिन अभी जिस तरह से पहले मतदान फिर जलपान उसी तर्ज पे जो है आज जितेंद्र सिंह जहाँ पे पहुँचे हैं कि सबसे पहले मतदान किया जाए। सुबह 8 बजे का वक्त है और आज ये अभी ये पहुँच चुके हैं। और इसके बाद जो है जो जितने भी अलग अलग पोलिंग बूथ हैं उन पे भी शायद डॉक्टर जितेंद्र सिंह यहाँ से जाएंगे। बिल्कुल राजन आप बने रहे हमारे साथ। डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपना वोट डालेंगे, उसके बाद जनता से बात करेंगे और क्या कुछ कहेंगे। उधमपुर से सांसद हैं, पीएमओ में राज्य मंत्री हैं और उनका संदेश, उनका कहना क्या वो जनता से कहेंगे वो काफी महत्वपूर्ण है, वो आपको सुनाएंगे। राजन लगातार बने हुए हैं, सज्जाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सोनावारी से और हमारे साथ बिलाल बाली जुड़ चुके हैं उधमपुर से। बिलाल का मैं रुख करूंगी, सरोज ऑलरेडी मेरे साथ जुड़े हैं कुपवाड़ा से। लेकिन साजिद आपसे मैं जानना चाहूंगी सोनावारी में आप जहां इस वक्त पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, बहुत लंबी लंबी कतारें लोगों की वहां पर नजर आ रही हैं। जरा अगर पॉसिबल है तो लोगों से बात करें और इन तस्वीरों को भी साझा करें और बताएं किस तरह का माहौल, किस तरह की एनर्जी इस वक्त नजर आ रही है सोनावारी में। देखिए जस्मीन, आपने तस्वीरों में भी देखा होगा किस तरह की यहाँ पे गहमा गहमी है, किस तरह का जोश है। यहाँ पे सुबह 7 बजे से ही जो ही पोलिंग का अमल शुरू हुआ, लंबी लंबी कतारों में लोग आ रहे हैं और यहाँ पे अपने हक राय का इस्तेमाल करते देखे जा सकते हैं। हालांकि खवातीन की तादाद कम है, इक्का दुक्का ही आ रही है क्योंकि घरेलू काम में थोड़ा मसरूफ हो रही है सुबह सुबह। लेकिन जो मर्द हजरात हैं यहाँ पे हर एज ग्रुप से वाबस्ता, बुजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, काफी तादाद में यहाँ पे वोटरान जो हैं वो आ रहे हैं। सुंबल पोलिंग बूथ में हम मौजूद हैं, सुंबल टाउन में। यहाँ पे 4 जो पोलिंग बूथ्स हैं वो एस्टैब्लिश किए गए हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं तस्वीरों में भी किस तरह से यहाँ पे लोग खुश दिख रहे हैं और अपनी बारी का यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने वोट का इस्तेमाल करके अपने नुमाइंदे का इंतखाब करें। कुछ लोगों से हम चाहेंगे हम बात करें, यहाँ पे कुछ लोग हैं। जनाब मुझे अपना नाम बताइए। आप? मेरा नाम है शबीर अहमद लोन में आरामपुरा में रहता हूँ। आज आप वोट डाल रहे हैं, क्या कितनी खुशी है? हमारी खुशी बहुत है
हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए वोट निकलने के लिए निकले। बदलाव क्या मसाइल हैं आपके यहाँ? हमारे मसाले लोगों के लिए काम करना होना चाहिए। पिछले 70 सालों से जहाँ लोगों को जुल्म हो रहा है, एनसी और पीडीपी ने जो किया है, तख्त के लोगों के क्या मसाइल हैं? मसाइल क्या है? मसाइल लोगों की काम होना चाहिए। किस तरह के काम? जो डेवलपमेंट स्कूल के होना चाहिए, अस्पताल के होना चाहिए। जो ग्राउंड की हमारी ग्राउंड नहीं है यहाँ पे, हमारे ग्राउंड मोहम्मद सईद ने दिया था, वो नेशनल वाले ने तितर बितर किया है यहाँ पे हमारे। तो जस्मिन आप देख सकते हैं किस तरह के यहाँ पे अगेन बेसिक कम्युनिटीज को लेकर के बात कर रहे हैं। लोग चाहते हैं यहाँ पे हेल्थ केयर डेवलप होना चाहिए, स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होना चाहिए, सड़कों की बात इन्होंने की, पानी की बात इन्होंने की। इस तरह से बिल्कुल, सड़क, पानी और बिजली के ये अहम मुद्दे हैं जो लोग चाहते हैं कि उनके काम होने चाहिए, उनका नुमाइंदा उन्हें मिलना चाहिए ताकि उनके जो मसले मसाइल हैं वो सरकार तक पहुंच सके और उनका हल हो सके। हम बिलाल बाली का रुख करते हैं, उधमपुर से जुड़े हैं हमारे साथ। बिलाल, उधमपुर की 4 विधानसभा सीटों के लिए मतदान हो रहा है। बिलाल, सुन पा रहे हैं अगर आप मुझे, तो किस तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं और किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं? दूर दराज का कोई पोलिंग स्टेशन नजर आ रहा है मुझे ये? बिल्कुल, देखिए जिला उधमपुर में आज सुबह से ही लोगों का जो सिलसिला जो है वोट करने के लिए वो शुरू हो गया है। बड़ी तादाद में लोग जो है पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं। हम थोड़ा बाहर आके निकले हैं यहाँ पर, जब जिस पुलिस स्टेशन पे हम मौजूद थे बड़ी तादाद में लोग वहाँ खड़े हैं और अपने यहाँ के राय दही इस्तेमाल कर, जो लोग भी वापस आ रहे हैं उन लोगों से हमने बात की। उनका यही कहना है कि जितने भी लोग इस वक्त घरों में हैं वो आए और वोट करें। आज दिन जो है बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। जमहूरियत के जश्न में आखिरी फेज है इलेक्शन का, और उधमपुर और चनैनी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो मुकाबला है वो सख्त है। यहाँ पर इंडिया अलायंस के कैंडिडेट है, यहाँ पर बीजेपी जो है वो दावेदारी कर रही है। उधमपुर वेस्ट ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पर आरएस पठानिया जो है वो दावेदारी कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, वो बीजेपी की बात कर रहे थे। लेकिन अगर मजमूई तौर पर हम इश्यूज की बात करें तो वो इश्यूज वही बेसिक आते हैं जिस पर हम लगातार रिपोर्टिंग के दौरान ये कह रहे हैं कि लोग जब बात करते हैं तो वो बेरोजगारी की बात करते हैं और दीगर बुनियादी इश्यूज को लेकर बात करते हैं। लेकिन जमहूरियत के जश्न में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और इसी का समा जो है उधमपुर जिला में देखने को मिल रहा है। लोग घरों से बाहर निकलकर अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जितने भी बुजुर्ग थे, नौजवान थे, उनसे जब हमारी बात हुई उन्होंने बाकी लोगों से भी गुजारिश की कि वो घरों से बाहर निकलकर यहाँ पर वोट दे और अपना पसंदीदा नुमाइंदा जिसको वो जानते हैं, जिसके जो मैनिफेस्टो पर जो है मुतासिर हुए होंगे, वो जो है उसको वोट करे ताकि कल आने वाले दिनों में उनकी बेहतर नुमाइंदगी हो सके। तो यकीनी तौर से जमहूरियत के जश्न में लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के तराब की अगर हम बात करेंगे तो जिला रामबन हो, जिला उधमपुर हो, हर जगह लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इससे दर्शाता है कि लोगों का यकीन जो है वो जमहूरियत में कितना मजबूत है। वो अपने हालात और अपने नुमाइंदे चुनकर बिल्कुल बिलाल, और कहीं ना कहीं 10 सालों के बाद जो ये इंतखाबात हो रहे हैं, ये इलेक्शंस हो रहे हैं 10 सालों के बाद, क्योंकि लोगों के पास उनका नुमाइंदा नहीं था, उनके मसले मसाइल कहने के लिए उनके पास कोई आवाज नहीं थी, और शायद यही चीज लोगों ने रियलाइज की है और यही